बिलावल की भारत में लूट मार। सीनियर सहाफी हामिद मीर लिखते हैं, जरा सोचिए कि भारत की हुक्मरान जमायत बीजेपी के एक लीडर ने आपका सर तन से जुदा करने पर 2 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा हो तो क्या आप भारत जाएंगे? ये वो सवाल है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ा था। चंद माह पहले दिसंबर 2022 में भारतीय वजीर खारजा के इल्जामात का जवाब देते हुए बिलावल ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कसाई करार दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लीडर मनुपाल बंसल ने बिलावल के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। बीजेपी ने पूरे भारत में पाकिस्तान के वजीर खारजा के खिलाफ मुजाहरे किए और उनके पुतले जलाए। जब भारतीय वजीर खारजा ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वजीर खारजा को दावत दी तो कई भारतीय सहाफियों ने मुझे पूछा कि बिलावल साहब भारत आएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ तो उनके कत्ल पर इनाम मुकर्रर किया गया है। मैंने जवाब में कहा कि SCO के वज़राए खारजा का इजलास गोवा में बुलाया गया है और गोवा में भी बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन बिलावल साहब किसी कातलाना हमले के खतरे से घबराने वाले नहीं। असल मसला यह है कि उनके दौरे भारत को पाकिस्तान में और मकबूजा जम्मू कश्मीर में किस नजर से देखा जाएगा। सच यह है कि पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत बिलावल के दौरे भारत के खिलाफ थी, क्योंकि भारत की तरफ से तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां बखेरते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इसलिए मकबूजा जम्मू कश्मीर से भी यही पैगामात आ रहे थे कि बिलावल को भारत नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने SCO इजलास में शिरकत की दावत का हर पहलू से जायजा लिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने दीगर रियासती इदारों से भी सलाह मशवरा किया, क्योंकि ये दावत भारत की तरफ से नहीं SCO की तरफ से थी, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इब्तिदा में SCO का नाम शंघाई 5 था और इसमें सिर्फ चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस शामिल थे। बाद में उज़्बेकिस्तान को भी इस तंजीम में शामिल करके SCO का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान को भी बाद में SCO की रुकनियत दी गई। SCO में शामिल ममालिक के हदूद अरबा और आबादी को सामने रखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई ताउन की तंजीम है जो दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदा है। चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को खामोश पैगाम दिया गया था कि भारत में SCO के इजलास को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तानी वज़ीर खारजा को गोवा जरूर जाना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान में तमाम तर एतराज़ात के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत जाने का फैसला कर लिया। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत जाने का फैसला किया तो सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। सेनेट के इजलास में तहरीक इंसाफ वालों ने बिलावल के साथ साथ इन पाकिस्तानी सहाफियों पर भी तनकीद की जो SCO इजलास की कवरेज के लिए गोवा गए थे। ताहम इसी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए SCO इजलास में पाकिस्तान की शिरकत को कसीरुल जहती जरूरत करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वजीर खारजा थे, लेकिन दौरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ SCO इजलास में शिरकत थी। मोदी को कसाई करार देने वाला पाकिस्तानी वजीर खारजा भारत पहुंचा तो भारतीय मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय वजीर खारजा बंद कमरों में बिलावल से हाथ मिलाते रहे, लेकिन मीडिया के सामने हाथ बांधकर नमस्ते कह दिया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वालों को मौका मिल गया और उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी कि देखो देखो जयशंकर ने बिलावल के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। बिलावल ने SCO इजलास में भरपूर शिरकत की। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स स्वयं के रस्म ताजपोशी में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करने लगे। वो लोग जो पाकिस्तान को सफारती तन्हाई के ताने दे रहे थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा दुनिया के दो मुख्तलिफ ममालिक में आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी रियासत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। ये कहना गलत न होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में SCO का मेला दोनों हाथों से लूट लिया और इस लूट मार पर जयशंकर इतने सीख पा हो गए कि उन्होंने तमाम तर सफारती आदाब को बाला ताक रखते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा को दहशत गर्दी की सनत का तर्जुमान करार दे दिया। जयशंकर के इन सफाकाना रिमार्क्स पर भारत के कुछ अहले दर्द भी तड़प उठे और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों ने बिलावल से उसकी मां छीन ली। भला बिलावल दहशत गर्दों का तर्जुमान कैसे हो सकता है? जवाब में बिलावल ने भारत में बैठकर भारत के वजीर खारजा को दंदान शिकन जवाब दिया। बिलावल ने न सिर्फ भारत को मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें याद कराई, बल्कि भारतीय सहाफी राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाने वाले बताएं कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या कर रहा था। बिलावल ने यह नुक्ता भी उठाया कि भारत के हर इलेक्शन में पाकिस्तान बड़ा अहम होता है, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में भारत अहम नहीं होता। भारतीय वज़ीर
خارجہ جے شنکر نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں جو عامیانہ زبان استعمال کی، اس کی وجہ سے بلاول کا یہ موقف تھا کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک مقبوضہ جموں و کشمیر کی سابقہ آئینی حیثیت بحال نہیں ہوتی۔ جے شنکر نے انتہائی وحشت ناک انداز میں کہا کہ اب پاکستان سے بات ہوگی تو صرف یہ کہ وہ آزاد کشمیر کو کب خالی کرے گا۔ جے شنکر کی نفرت بھری باتیں بلاول کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں۔ جب جے شنکر انہیں دہشت گردی کی صنعت کا ترجمان قرار دے رہے تھے، عین اسی وقت بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی جس میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ جے شنکر مانے یا نہ مانے، بھارت کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان ہے۔ بھارت میں ایک نہیں درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لہذا پاکستان سے نفرت کو جان بوجھ کر بھڑکایا جاتا ہے تاکہ اس نفرت کو بھارت کا وفاق قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بھارت کی بالی ووڈ انڈسٹری کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کو بھی اپنی کامیابی کے لیے پٹھان اور پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کی نئی فلم پٹھان دراصل پاکستان کے خلاف ہے۔ SCO اجلاس کے بعد چین کے وزیر خارجہ چن گانگ نے پاکستان کا دورہ کیا اور مشورہ دیا کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کریں، بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کو فی الحال بھول جائیں اور آپس کے مذاکرات پر توجہ دیں۔ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے کے پیروکاروں سے دوستی ایک مشکل کام ہے، وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے پاکستانی سیاستدان آپس میں کوئی مفاہمت کر لیں۔